नमस्कार दोस्तों। हम आपको फिर लेके आ गए एक नए वीडियो के साथ। ये नए वीडियो का नया टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है। चलिए शुरू करते हैं। आप जुड़ चुके हैं विचार अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल से, सीखते रहिए और देखते रहिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। जिस देश की जीडीपी बढ़ती जाती है वह विकास की नई ऊंचाई तक पर चढ़ जाता है। जीडीपी की गणना के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है रियल जीडीपी। आइए इस लेख में इन दोनों के बीच अंतर को जानते हैं। ये देख लीजिए, नॉमिनल जीडीपी होता है जो बढ़ता है ऊपर की तरफ, और एक होता है रियल जीडीपी जो डाउन होता है। और हम आपको आज बताएंगे नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। चलिए देखिए, वर्तमान समय में भारत के विकास दर घटती जा रही है। वित्त वर्ष 1920 के लिए भारत की विकास दर दूसरे क्वार्टर में घटकर 4.5% पर आ गई, जबकि पिछले क्वार्टर में यह 5% थी। क्या आप जानते हैं कि यह कौन सी जीडीपी विकास दर के नॉमिनल का रियल? यदि नहीं तो आइए इस लेख में जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद में मतलब एक वित्त वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, जिसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी लोग उत्पादन करते हैं उसे जीडीपी में जोड़ दिया जाता है, और जो भारतीय लोग विदेशों में उत्पादन करते हैं उसे जीडीपी से घटा दिया जाता है। नॉमिनल जीडीपी का अर्थ, मीनिंग ऑफ द नॉमिनल जीडीपी। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में गणना बाजार मूल्यों पर या करंट पर प्राइम की जाती है तो जो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी का अर्थ, मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी, जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य या स्थिर प्राइम पर की जाती है तो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है उसे रियल जीडीपी कहते हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नॉमिनल जीडीपी में देश की जीडीपी अधिक होती है। यहाँ आपको मैं ये जरूर जानिए कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है देश की जीडीपी अधिक होती है, जो क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन की वैल्यू जुड़ी होती है। नीचे दी गई टेबल में यह बात स्पष्ट की जाएगी। ये चाइना है 2018 में, ये आप टेबल देख लीजिए, आपके सामने है सब। ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये 2019 का है, एस्टिमेटेड्स है, मतलब लगभग के हिसाब से। ये कंट्री है, टेरिटरी है, ये वर्ल्ड है, यूनाइटेड है, और यूरोपियन यूनाइटेड है, चाइना है, जापान है, ये है वो है। इसकी क्या है? जीडीपी है, यूएस डॉलर में है, बिलियन में है। ये इंडिया के देख लीजिए 2,293570 है, 5वें स्थान पर। क्रय शक्ति क्षमता, परचेसिंग पावर पारिटी, यानी जिसको बोलते हैं हम पीपीपी, परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और परचेस करने के लिए आकार 11 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जबकि स्थिर प्राइम के हिसाब देखा जाए तो भारत दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार 2.9 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। आइए अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अंतर जानते हैं। इसमें अंतर क्या क्या होता है? अर्थ, रियल जीडीपी स्थिर मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, और नॉमिनल जीडीपी क्या था? बाजार मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। गणना का सूत्र, उत्पादों की संख्या यक्स स्थिर मूल्य होता है, और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? उत्पादों की संख्या यक्स बाजार मूल्य होता है। जीडीपी डेटा, रियल जीडीपी में क्या होता है? कुल उत्पादन की वैल्यू कम दिखती है क्योंकि इसमें मुद्रा स्थिर घटा दी जाती है, और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? कुल उत्पादन की वैल्यू ज़्यादा दिखती है क्योंकि इसमें मुद्रा स्फीति नहीं घटाई जाती। गणना की सुविधा, रियल जीडीपी में गणना आसानी से हो जाती है और नॉमिनल जीडीपी में इसकी गणना बहुत कठिन होती है। विश्वसनीयता, रियल जीडीपी में
इसके आंकड़े विश्वसनीयता माने जाते हैं क्योंकि ये इकोनॉमी की सही हालत दिखाते हैं। और नॉमिनल जीडीपी में इसके आंकड़े कम विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की तहत हालत नहीं दिखाते हैं। भारतीय की अर्थव्यवस्था का आकार 2.9 ट्रिलियन डॉलर रियल जीडीपी है और नॉमिनल जीडीपी है 11.32 ट्रिलियन डॉलर। भारत की विश्व में स्थित रियल जीडीपी में इसके हिसाब से भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और नॉमिनल जीडीपी में इसके हिसाब से भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऊपर दिए गए की विशेषता से यह बात स्पष्ट की जाती है कि नॉमिनल जीडीपी की तुलना में रियल जीडीपी का डाटा ज़्यादा विश्वसनीय होता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाता है। यही कारण है कि अर्थशास्त्रियों और रिसर्चर के बीच रियल जीडीपी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। धन्यवाद हमारा वीडियो आपको लास्ट तक देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।